हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरिंदर गढ़ोक आपके लिए एक्सरसाइज 4.3 लेके आया हूँ। तो 4.3 में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला यूज़ करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या है, आपके पास जैसे एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के तीनों जो हैं वर्टिसेस गिवन हैं, x1 y1। बी के लिए आपके पास आ गया x2 y2 और सी के लिए आपके पास आ गया x3 y3। तो आपको अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो फॉर्मूला रहता है 1/2। डिटर्मिनेंट बनाएंगे आप x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। इसे आप एक्सपेंड कर दें तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आ जाए तो जो पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। फॉर्मूलाज मैं बता ही चुका हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट बनाइए, 1 लीजिए, 6 लीजिए, 4, दूसरे पॉइंट है 0 0 3 1 1 1 और बाहर 1/2 से मल्टीप्लिकेशन हो गई। एक्सपेंड कर सकते हैं आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। मैं सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करता हूँ क्योंकि 2 0 है तो एक्सपेंशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो 1/2 3 और एक ब्रैकेट बनाता हूँ, इसके 3 के रो के और कॉलम के सभी एलिमेंट्स को छोड़ना होगा। तो आपके पास बचेगा 1 1 6 1 और साथ ही साथ 3 जो है वो ऑड पोजीशन पे है तो -3 बाहर आएगा। तो इससे क्या मिलेगा हमें, 1/2 -3 1 -6 तो विच इज 1/2 इंटू 15, मतलब 15/2 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, आपके पास पॉइंट्स गिवन है, करना वही है, हाफ लिखिए, डिटर्मिनेंट बनाइए, पॉइंट्स डालिए, 2 1 10 7 1 8 एंड 1 1 1 तो आना ही है। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1 कर दीजिए इसे 1/2 बाहर रखते हुए। तो 2 के रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़िए, 1 1 8 1 आ जाएगा, -7 1 1 10 1 एंड +1 और आपके पास आएगा 1 1 10 8। इसे आप एक्सपेंड करेंगे तो 1/2 तो बाहर है ही, 2 इंटू 1 -8 -7 1 -10 +1 8 -10 तो 1/2 2 इंटू -7 -7 इंटू -9 प्लस 1 इंटू -2 क्या बचेगा, 1/2 -14 प्लस 63 -2 is 47 by 2 is your answer। थर्ड पार्ट में आपके पास ये पॉइंट्स गिवन है, आपको फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है। तो 1/2 लीजिए और पॉइंट्स प्लॉट कीजिए, -2 3 -1 -3 2 -8 1 1 1 1/2 बाहर ले सकते हैं। आपके पास क्या टर्म्स बचेंगे, आपके पास बचेंगी -2
रो कॉलम लीव करेंगे तो 2 1 -8 1 -3, अगेन इसका रो और इसका कॉलम लीव करेंगे तो 3 1 -1 1 एंड 1 3 2 -1 -8। तो आपके पास आएगा 1/2 -2 2 + 8 -3 3 + 1 +1 -24 +2 आ जाएगा। मतलब मेरे पास क्या बन के आया 1/2 -20 -12 -22, इफेक्टिवली मेरे पास आया -54/2, लेकिन नेगेटिव एरिया होता नहीं है तो 54/2 यानी कि 27 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन 2 में आपको शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो हम इसे रखते हैं A B C B + C C + A + B 1 1 1। आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो रो 1 से कर लेते हैं। A आपके पास आएगा C + A 1 A + B 1 माइनस B + C, रो और कॉलम छोड़ते हैं तो आपके पास रहेगा B C 1 1 और +1 B C + A C A + B। तो आपके पास आएगा क्या A C + A माइनस A माइनस B माइनस B + C B माइनस C प्लस AB + B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AC। एक बार सारे को खोल लेते हैं। AC ये तो एक कैंसिल आउट हो गया, माइनस AB माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AC। AC से AC कैंसिल आउट हो गया, AB से AB कैंसिल आउट हो गया। अगर आप खोलते हैं इसे -B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, तो C स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया और B स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 0। तो हम कह सकते हैं देखो AB एंड C आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि ये गिवन वर्टिसेस हैं। आपको बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 है, तो बताएं K की वैल्यू क्या है। तो बना लेते हैं डिटरमिनेंट K 4 0 0 0 2 एंड 1 1 1 विच इज इक्वल्स टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 0 से तो कुछ भी होगा, फर्क नहीं पड़ता। और ये पूरा ना हमेशा आपको मॉडुलस में लेना है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं दे सकता कभी भी। आपके पास आया -2k + 8 मॉडुलस इक्वल्स टू 8। तो जब भी हमारे पास एक वेरिएबल है, अननोन वैल्यू है और वो मॉडुलस में, तो हम उसे एक बार एज इट इज यानी कि पॉजिटिवली और एक बार नेगेटिवली ओपन करते हैं। ऐसा करने से हमारे पास आएगा -2k + 8 इक्वल्स टू 8, तो इससे k हो गया आपका 0। और एक बार इसे पॉजिटिवली ओपन किया तो एक बार नेगेटिवली ओपन करते हैं। 2k - 8 इक्वल्स टू 8, तो 2k इक्वल्स टू 16, k आ गया आपके पास 8। तो आपकी दो वैल्यूज हैं k की, एक है 0 दूसरी है 8। ये आपका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट में वही आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल
4 गिवन है और आपको k की ही वैल्यू निकालनी है, तो खोल लेते हैं, ऐसे बनाते हैं 1/2 -2 0 0 0 4 k एंड 1 1 1। आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं कॉलम 1 से, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कॉलम 1 से खोलेंगे तो -2 4 1 k 1 और ये बड़े मॉडुलस में रहेगा विच इज इक्वल्स टू 8। तो -2 4 - k इक्वल्स टू 8। तो क्या आया आपके पास? आपके पास मॉडुलस में आया -8 + 2k इक्वल्स टू 8। तो एक बार एज इट इज ओपन कर लेते हैं, -8 + 2k इक्वल्स टू 8, 2k इक्वल्स टू 16, k इक्वल्स टू 8। और एक बार नेगेटिवली ओपन कर लेते हैं, -2k + 8 इक्वल्स टू 8, तो k इससे मिल जाएगा 0। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, वो चाहते हैं कि आप इससे इक्वेशन बनाएं, लीनियर इक्वेशन बनाएं। तो लाइन की इक्वेशन चाहिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 रहेगा। हम बनाते हैं, हमारे पास पॉइंट तीसरा जो है वो मिसिंग है, हम उसे एक्स वाई ही ले लेते हैं क्योंकि इक्वेशन में वैसे भी एक्स वाई चाहिए आपको। तो आप लेते हैं एक्स वाई 1 1 2 1 एंड 3 6 1। ये इक्वल होना ही चाहिए 0 की, क्योंकि लाइन है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। एक्स से खोलिए 2 1 6 1 माइनस वाई 1 1 3 1 प्लस 1 1 2 3 6 इक्वल्स टू 0। तो x आ जाएगा आपके पास 2 - 6, y आ जाएगा 1 - 3, 1 आ जाएगा 6 - 6 इक्वल्स टू 0। -4x + 2y इक्वल्स टू 0, या फिर इसे लिख सकते हैं 2x - y इक्वल्स टू 0। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, आप इसे बनाने, तीसरा पॉइंट मैंने जैसा बोला था एक्स वाई ले लें। तो एक्स वाई 1 3 1 1 एंड 9 3 1 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। एक्स 1 1 3 1 माइनस वाई, रो कॉलम गया 3 1 9 1 प्लस 1 3 1 9 3। तो आपके पास आ जाएगा x 1 - 3 माइनस वाई 3 - 9 प्लस 1 9 -9। तो -2x + 6y इक्वल्स टू 0, या इसे लिख सकते हैं x - 3y इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो टॉपिक है वो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स है। तो माइनर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो समझिए आप। पहले तो लीजिए माइनर्स के लिए चलते हैं। माइनर्स को मैं M11 M12 M21 और M22 से डिनोट कर सकता हूँ। 2/2 में बहुत सिंपल है। आप जैसे अगर आप M11 निकालना चाहते हो, जो पोजीशन है 1 1 यानी फर्स्ट रो छोड़िए, फर्स्ट कॉलम छोड़िए, बचा क्या 5। वहीं पर अगर आपको M12 लेना है, फर्स्ट रो छोड़िए, सेकंड कॉलम छोड़िए, बचा 0। वहीं पर अगर M21 लेना है, सेकंड रो छोड़िए, फर्स्ट कॉलम छोड़िए, बचा 3। और M22 लेना है तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़िए, बचा 2। तो ये माइनर्स हो गए। तो फिर कोफैक्टर्स क्या हैं? कोफैक्टर्स में ना सिर्फ जो पोजीशन है A11 A12 A21 A22, जो ऑड पोजीशंस है 1 2 एंड 2 1, इसके सिंबल रिवर्स हो जाएंगे। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। 5 एज इट इज रहेगा क्योंकि इवन पोजीशन पे है, 0 को तो फर्क ही नहीं पड़ता। 3 माई नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, और 2 इस तरह से हो जाएगा। वहीं अगर 3/3 के माइनर्स आपको निकालने हैं तो आपको इनके लिए छोटे डिटर्मिनेंट्स फॉर्म करने पड़ेंगे 2/2 वाले, और उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे होगा? M11 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचा
2 बचा, 1 बचा, 0 और 2, ये आ गया आपके पास 4। वहीं पर 1 2 है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़िए, -1 1 एंड 1 2, तो आपके पास आया -3। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़िए, -1 2 1 0, तो ये आपके पास आ जाएगा -2। M21 M22 M23, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए, 3502 बचा आपके पास, मतलब 6 आ गया। वहीं पर M22 लेंगे तो फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़िए, 1512, तो ये आ गया -3। और सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1310, तो ये आ गया आपके पास -3। M31 M32 M33, तो इस पे भी वही है, थर्ड रो छोड़े फर्स्ट कॉलम छोड़े, 3521, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर दें, आपके पास आ गया -7 15 -11, तो 1 + 5 6 आ गया। और M33 में आपके पास रहा 13 -12, तो ये आ गया आपके पास 5। तो ये आपके पास माइनस आ गया। कोफैक्टर्स के लिए आपके पास इन्हें डायमंड एलिमेंट्स कहते हैं, जो ऑड पोजीशन पे होते हैं, सिर्फ आप इनके सिंबल्स चेंज करेंगे। तो जब आप कोफैक्टर्स निकालेंगे तो आप A11 A12 A13, यानी कि मेरे पास जो M11 था उससे आएगा 4, 3 का सिंबल चेंज हो जाएगा, -3 से 3, ये एज इट इज रहेगा। A21 6 से -6 हो जाएगा, A22 -3 ही रहेगा, और A23 का भी सिंबल चेंज होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और A31 मेरे पास एज इट इज रहेगा -7, A32 सिंबल पलटेगा -6, और A33 = 5। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने फ्रेंड्स को भी दें, आपके बेनिफिट्स के लिए वीडियो बन रहे हैं, और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। थैंक यू।